को ऐसी दिखी नहीं है वो ग्वालियर में। और पॉपुलरिटी वाली चीज तो अभी ये बिग बॉस हुआ है तब से ही है, उससे पहले तो ऐसी कोई पॉपुलर नहीं थी वो। तब से कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत गुस्सा है इनको लेके कि आप सनातन कल्चर को प्लीज ऐसे खराब मत कीजिए। आपको जो करना है आप अपनी पर्सनल लाइफ में कर सकते हैं, उसमें किसी को किसी से इंटरफेरेंस करने की जरूरत। और अगर आप ऐसे आप काम कर रही हैं, आप साड़ी का व्यापार कर रही हैं, जो कपड़ों का व्यापार कर रही हैं, तो आप धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। आप धार्मिक आस्था का रास्ता ना लें। आप अगर आप उस फील्ड में हैं तो आप उसी फील्ड पे फिर आगे चलिए, तो कोई आपको गलत कह ही नहीं पाएगा। मैं ये मानूंगा कि 150 बॉडी गार्ड्स तो क्या पता उनके पास भी ना हो। ओके। तो ये बिल्कुल झूठ बात है। बिल्कुल झूठ बात है, कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं है। पेजेस वगैरह पे इनके कुछ गलत फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह भी डले हैं कि आप अगर एक सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आप ऐसी चीजों का रास्ता मत। हमें भी ऐसा लगता है कि हम इनकी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो ये केवल वीडियोस बनाने के लिए ही मंदिर जाते हैं, कि आप एक, कुछ भी चीज बोल रहे हो जो है ही नहीं उस चीज को बता रहे हो। ये तान्या मित्तल जी बिल्कुल गलत कह रही है कि ऐसा कोई कल्चर ग्वालियर के अंदर है। ये तो ग्वालियर का नाम खराब करने वाली चीज है। और मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि इतना बड़ा घर तान्या मित्तल जी का है या फिर लिफ्ट वगैरह है, तो ऐसी जानकारी तो मुझे है नहीं। और अगर कहीं से जानकारी किसी को मिले कि ग्वालियर में कहाँ पर इतना बड़ा उनका घर है, तो मैं भी तो एक बार देखूं कि इतनी बड़ी कोई चीज हमारे ग्वालियर में है और वो हम तक आज तक हमारी जानकारी में नहीं आ पाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल के नमस्कार वेलकम। नमस्कार, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जी हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। आज हमारे जी। साथ है अनंत जी, जो कि ग्वालियर में इतने फेमस है कि इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है कि ये क्या कुछ करते हैं लोगों के लिए, हम सब जानते हैं। सो जय श्री राम अनंत जी, कैसे हैं आप? जय श्री राम जय श्री राम बहन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। तो अनंत जी, ग्वालियर में आपका नाम बहुत ऊंचा है, आप सभी की मदद करते हैं एंड हमने आपका काम देखा है। एंड वही ग्वालियर से तानिया मित्तल अभी बिग बॉस 19 में आई हैं। तो क्या जी। कहना है आपका उनके बारे में? कहना तो मैम ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा तो एक ही चीज है कि आप जो भी बोले मतलब सच्चाई बोलिए। हम्म। मतलब कोई भी फील्ड हो, जैसे व्यापारिक फील्ड हो, बॉलीवुड में हो, बिग बॉस में हो, किसी भी फील्ड में जो भी व्यक्ति जाए एक सच्चाई के साथ जाए, तो उससे मैं मानता हूँ कि एक इंसान की एक इमेज बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि तानिया मित्तल का ये कहना है कि जी ग्वालियर में जो है वो 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी। ठीक है, और जी। उनकी फैमिली ने बहुत उनकी शादी के लिए प्रेशराइज किया है, और उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं ग्वालियर में। एंड उनका जो घर है वो, मतलब कि उस घर में लिफ्ट है अंदर। तो उसके बारे में क्या कहना है कि इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, मैम मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मेरा भी बर्थ प्लेस ग्वालियर ही है। और मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि इतना बड़ा घर तान्या मित्तल जी का है या फिर लिफ्ट वगैरह है, तो ऐसी जानकारी तो मुझे है नहीं। और अगर कहीं से जानकारी किसी को मिले कि ग्वालियर में कहाँ पर इतना बड़ा उनका घर है, तो मैं भी तो एक बार देखूं कि इतनी बड़ी कोई चीज हमारे ग्वालियर में है और वो हम तक आज तक हमारी जानकारी में नहीं आ पाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फैक्ट्रीज की बात है कि उनकी फैक्ट्रीज है मेडिसिन की, सोलर पैनल्स की, और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उनकी। तो उसके बारे में क्या कहना है? ऐसी मैम मैं तो ये मानूंगा कि ग्वालियर के किसी भी निवासी को ऐसी कोई जानकारी मेरे हिसाब से नहीं होगी कि उनकी इतनी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह हैं। हाँ, उनके कुछ एक ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह हैं जिससे वो कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती हैं। वो हम्म। उनका एक ऑफिस वगैरह है ग्वालियर में सिटी सेंटर पर। इसके हम्म। अलावा तो और कुछ ऐसी चीजें पता नहीं है हमको। ओके। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा था कि जब वो 16 साल की थी, उन्होंने अपना कॉलेज छोड़कर वो जो है अपने बिजनेसेस में लग गई थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी शादी कराना। तो आपको क्या लगता है कि वहां पर ही ऐसा रूल होता है कि लड़कियों को जो है पढ़ाई छुड़ाकर उनकी शादी के पीछे सब पड़ जाते हैं फैमिली वाले, मतलब ग्वालियर में ऐसा होता है? नहीं 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 मैम, बिल्कुल ऐसा कोई ग्वालियर में नहीं होता। और आप देख रहे हैं आजकल के न्यू जनरेशन है, उन लोगों के एक अपने एक एम्स होते हैं, एक अपनी हर किसी का एक सपना है, किसी को किसी फील्ड में जाना है, किसी को गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। तो ग्वालियर में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि लड़कियों को कम उम्र में शादी के लिए प्रेशराइज किया जाए पढ़ाई छुड़ाकर। पर लेकिन ग्वालियर के कई लोग ऐसे हैं कि जो तो आजकल पढ़ाई को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग भी इसी चीज को लेके मुहिम पर चल रहे हैं आजकल, कि भारत सरकार से केंद्र सरकार से भी हम यही कहते हैं कि जो नई जनरेशन है उसको एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन जितनी ज्यादा लोगों को मिलेगी उतना अच्छा है। तो ये तान्या मित्तल जी बिल्कुल गलत कह रही है कि ऐसा कोई कल्चर ग्वालियर के अंदर है। ये तो ग्वालियर का नाम खराब करने वाली चीज है। ओके।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप उनके पेरेंट्स को कितना जानते हैं? जैसे कि जो तानिया मित्तल के डैडी है वो काफी नामचीन है, तो उनसे कभी आपसे बातचीत हुई इस बारे में, इन सब मामलों को रिलेटेड? बिकॉज ग्वालियर का नाम जो है बहुत खराब हो रहा है, जो भी वो सारी नहीं नहीं, चीजें इस बोल रही है। इस विषय को लेकर मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई। और बात कर कर भी क्या होगा कि जब उनकी बेटी इतनी इतनी बड़ी बात कर रही है, गलत बातें कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने उचित नहीं समझा कि मैं उनसे बात करूं। ओके। तो ग्वालियर की जनता को कितना गुस्सा आ रहा है कि जो भी स्टेटमेंट्स सोशल मीडिया पर और बिग बॉस के घर में वो दे रही हैं, तो उससे ग्वालियर की जनता का क्या कहना है? ग्वालियर की जनता का तो मेरे हिसाब से यही कहना है कि आप जो भी करें सच्चाई के साथ करें। हम हम्म, आपके साथ हैं। अगर वो सच्चाई के रास्ते पे चलती हैं और सच्चाई बोलती हैं तो आज मैं भी उनके साथ होता है इस चीज में। लेकिन जी। कहीं ना कहीं ये चीज बहुत गलत है कि आप कुछ भी चीज बोल रहे हो जो है ही नहीं, उस चीज को बता रहे हो। हम कहेंगे कि आदमी का, हम ये मानते हैं कि थोड़ी चीज होती है उसको थोड़ा सा ऊपर करके बता देता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही झूठी बातें कर रही हैं कि जो चीजें है ही नहीं, ग्वालियर के सभी लोगों को पता है। कोई भी ऐसा कोई प्रूफ आज तक उनका बिग बॉस में जब से गई है उसके बाद नहीं आ पाया कि इतना बड़ा उनका घर है, इतने गार्ड्स हैं, सारी चीजें जो वो बिग बॉस में बोल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है। ओके। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वो कहती है कि मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, राइट? और यहाँ पर जो उनके एक्स बलराज है, उन्होंने ये कहा था कि ये तो सिर्फ वीडियोस बनाने मंदिरों में जाती हैं, एंड फिर वहां से बाहर निकलकर जो है उन्हीं पंडितों के बारे में गलत गलत कहती हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है कि ये सच में स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, या फिर जस्ट फॉर द कैमरा, जस्ट फॉर द फेम, ये ऐसा जाती है मंदिरों में वीडियोस बना के बाहर आ जाती है? नहीं, सही बात है ये कि ये चीज बिल्कुल गलत है कि ये, हमें भी ऐसा लगता है कि हम इनकी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो ये केवल वीडियोस बनाने के लिए ही मंदिर जाती हैं। और इनके कई सोशल मीडिया पर पेजेस वगैरह पे इनके कुछ गलत फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह भी डले हैं कि आप अगर एक सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आप ऐसी चीजों का रास्ता मत अपनाइए। अगर आपको अपनी फील्ड बॉलीवुड में जानी है तो आप सनातन कल्चर को क्यों खराब कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा था कि मैं स्मोक और ड्रिंकिंग नहीं करती, राइट? उन्होंने अंदर बिग बॉस के घर में सबकी ड्यूटीज होती है, तो उन्होंने कहा था कि मैं स्मोकिंग एरिया नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट स्मोक, एंड मैं ड्रिंक नहीं करती। वही कट टू दी एक कन्वर्सेशन में वो कहती है कि कभी आओ आप हमारी हवेली पर, हम आपको एक से बढ़कर एक पिलाएंगे। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? एक तरफ आपको, आप जो अपने आपको सनातनी कहती हो, वही दूसरी तरफ आप कहती कि कभी आओ हवेली पर, हम आपको एक से एक पढ़कर पिलाएंगे। तो इसके बारे में क्या कहना है? इस बात पर तो मैं यही कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको खुद ही नहीं पता कि उनको क्या शब्द कहाँ पर बोलना है और क्या नहीं बोलना। ओके। कि आप अगर ड्रिंक नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते, तो जो व्यक्ति नहीं करता तो वो नहीं करता। आज हम ये चीजें नहीं करते तो नहीं करते, कोई कह भी नहीं सकता। अब आप उसी प्लेटफॉर्म पर आप बिग बॉस में ही ये बोल रही हैं कि मैं ड्रिंक नहीं करती, ये करती हैं, एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि कभी आए हमारी हवेली पर। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको यही समझ में नहीं आता कि मैं कब क्या बोल देती हूँ, या फिर वो भूल जाती है। पता नहीं क्या स्थिति है उनके साथ। 150 बॉडीगार्ड्स में कितनी सच्चाई है कि उनके बॉडीगार्ड्स 150 है घर में, हर फ्लोर पे दो दो तीन तीन बॉडीगार्ड्स है, इसमें कितनी सच्चाई? मैम, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ग्वालियर के महाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पूरे देश भर में और दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। जो उनको ग्वालियर का महाराज कहा जाता है। मैं ये मानूंगा कि 150 बॉडी गार्ड्स तो क्या पता उनके पास भी ना हो। ओके। तो ये बिल्कुल झूठ बात है। बिल्कुल झूठ बात है, कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं है इस बात। ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जैसे वो कहती है कि वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, बट वही दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वो अपने जो है बैकलेस साड़ीज को प्रमोट करती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ मैम, नाम मैं के लिए यही, है? ये केवल मैम आजकल मैं ये बोलूंगा कि धर्म के रास्ते पर सोशल मीडिया पे हाइक लेने की एक जो होड़ कुछ इन्फ्लुएंसर्स की चल गई है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। कि वो धर्म का रास्ता अपनाते हैं अपनी सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए, फॉलोअर्स ग्रो करने के लिए। और अगर आप ऐसे आप काम कर रही हैं, आप साड़ी का व्यापार कर रही हैं, जो कपड़ों का व्यापार कर रही हैं, तो आप धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। आप धार्मिक आस्था का रास्ता ना लें। अगर आप उस फील्ड में हैं तो आप उसी फील्ड पे फिर आगे चलिए, तो कोई आपको गलत कह ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आनंद जी, तानिया ने कहा था कि वो, उन्होंने लाइफ में जो है दो लोगों के साथ रिलेशनशिप में आई थी,
एक है बलराज, जो हम सब ने देख लिया सोशल मीडिया पर, और दूसरे हैं विधायक जी। तो आपको कोई आइडिया है कि आखिर ये कौन है विधायक जी? बिकॉज आप ही उसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो कोई आइडिया है आपको ये कौन है विधायक जी नहीं जो नहीं उन्होंने मैडम, मेरे लीड को किया था? बिल्कुल इस चीज का मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। कोई झूठी हाँ। टिप्पणी मैं नहीं करूंगा किसी के लिए। और हम्म। मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि उनकी लाइफ में किसके साथ उनका रिलेशन है, या प्रेजेंट में कौन है या पास्ट में कौन है। ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि तानिया मित्तल जो है आगे चलकर और ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगी अपनी ही बातों में? बिकॉज जिस तरीके से वो एक से बढ़कर एक झूठ फैला रही हैं, आपको क्या लगता है? मैम, मैं ये यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, जनता समझदार है। और बिग बॉस भी जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा नाम है, तो बिग बॉस को भी सारी चीजें एक बार पता करनी चाहिए कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। परंतु लेकिन मुझे एक चीज का बहुत कष्ट होता है कि बिग बॉस में सलमान खान जी कभी उनके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं करते कि उनकी सच्चाई को वो जाने। एग्जैक्टली। तो ये चीज मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ये मिली भगत तो नहीं है? कहीं बिग बॉस और इनकी कोई डील तो नहीं है? इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो हम सब जानते हैं कि सलमान जी जो है ना ही तानिया के अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं, ना ही आमाल के अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं, जबकि शो में इट्स लाइक के वो ही सब कुछ कर रहे हैं। वो एक हर किसी के बाप पर जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है तेरे बाप को मारूंगा, एक्स वाई जेड चीजें आमाल बोले, बट इनडायरेक्टली जो है अभिषेक बजाज को जो है हर बात पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये शो बायस्ड है या नहीं है? क्या कहना चाहिए? मैम, मैं तो यही बोलूंगा कि बिग बॉस में अगर इतना बड़ा शो हो रहा है, तो ये शो सच्चाई के साथ होना चाहिए। आपके यहाँ जो भी कैंडिडेट आ रहा है, तो आप उसकी पहले सच्चाई तो जानिए कि वो आपके शो के अंदर इतनी बातें कर रहा है, उन हम्म। बातों में सच्चाई है कि नहीं है। हम्म। क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता को ये चीज भी गलत लग रही है, ग्वालियर में भी कहीं ना कहीं जनता का ये आक्रोश है कि बिग बॉस को ये सच्चाइयां सारी क्यों नहीं पता पड़ पा रही, और अगर पता भी है तो बिग बॉस उन पर शांत क्यों है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं अनंत जी, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो तानिया ने घर में झूठ बोली है और यहाँ पे जनता को जानना जरूरी है? ऐसी कौन सी बातें हैं? बात है मैम, सबसे पहले तो उन्होंने अपने घर की जो बात बोली है कि इतना बड़ा मेरा घर है, 150 बॉडीगार्ड्स हैं, कई फैक्ट्रियां हैं, और 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। कई सारी चीजें जो वो बोल रही है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो टोटली गलत बातें हैं। ओके। और और जितने मेन बात इन्होंने ये बोला कि हमारे घर वालों ने हमको प्रेशराइज किया कि जल्दी शादी करने के चक्कर में। तो ऐसा बिल्कुल भी ग्वालियर का कोई कल्चर नहीं। ग्वालियर बहुत अच्छा एक सिटी है, एक छोटी सिटी है जहाँ सभी लोग अब बहुत मन प्रेम से रहते हैं। और यहाँ की सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो कोई ऐसी सोच हो कि बच्चियों की शादी जल्दी की जाए, उनको काम नहीं करने दिया जाए, व्यापार नहीं करने दिया जाए, जॉब नहीं करने दिया जाए। ऐसी किसी भी व्यक्ति की कोई सोच नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है वो कितनी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है? वो रियलिटी में है या फिर वो भी सिर्फ फेक है, कैमरे के लिए है? केवल कैमरे के लिए फेक है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक इंसिडेंट है जो आपको पता चला हो कि ये जो है फेक है? कोई एक ऐसा एग्जांपल या फिर कोई ऐसी चीज बता सकते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा पता चलता है आपको वाया वाया कि वो फेक है? हाँ, बाया बाया कहीं ना कहीं से जानकारी ऐसी मिली जाती है कि आप जी। किसी भी मंदिर में अगर जा रहे हो, तो पहले आप वहाँ के मैनेजमेंट से बात कर रहे हो कि हम आएंगे, हम वीडियो बनाएंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो सारी चीजें ये कहीं ना कहीं जानकारियों में रहती हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ हुआ है कि कभी किसी ने इनके अगेंस्ट आवाज उठाई हो कि आप जो कर रही हैं इससे जो है ना सनातनी धर्म को जो है बहुत गलत वे में एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि आप एक तरफ अपने आप को सनातनी कहती हो? कई हमारे सनातन संगठन हैं और कई हमारे देश के जो संत हैं, उनकी तरफ से भी बहुत इनको अभी जब से ये बिग बॉस में गई हैं और ये ऐसी बातें कर रही हैं, तब से कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत गुस्सा है इनको लेके कि आप सनातन कल्चर को प्लीज ऐसे खराब मत कीजिए। आपको जो करना है आप अपनी पर्सनल लाइफ में कर सकते हैं, उसमें किसी को किसी से इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सनातन कल्चर को खराब ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप जो है ग्वालियर में हम सब देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ग्वालियर का नाम अलग लेवल पे खराब हो रहा है कि वहां पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, एक्स वाई जेड सारी चीजें, कि भाई उनकी शादी जल्दी हो जाती है एंड सारी चीजें। तो ग्वालियर में कितना बदलाव आया पहले में और अब में? बिकॉज आपको मैं देखती हूँ कि आप हर जगह जो है प्रमोट करते हैं कि बेटी को जी। पढ़ाना चाहिए और करियर में अच्छा करना चाहिए। तो कितना फर्क आया है?
फर्क तो मैम बहुत है। आज से अगर 20 साल पहले हम ग्वालियर को देखें तो ग्वालियर की सोच एक अलग थी, लेकिन अब जैसे जैसे नई जनरेशन आती जा रही है, नई पीढ़ियां आती जा रही है, तो उनकी सोच एक बहुत अच्छी है। और ग्वालियर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सिटी है, और यहाँ के हम्म, लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे अनंत जी, अब आप लेकिन अगर ये जी बोलिए बोलिए। जैसे तान्या जी ने ये जो बात बोली है कि यहाँ बच्चियों की जल्दी शादी की जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज गुस्सा है। कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लग रहा है कि आप ग्वालियर की निवासी होने के साथ साथ हम्म, आप ग्वालियर का नाम इतना खराब कर रहे हो, आप ग्वालियर के बारे में इतना गलत बोल रहे हो। तो बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं चीज बहुत गलत तानिया मित्तल ग्वालियर में कितनी पॉपुलर है? है। ग्वालियर में तो मैं सही बताऊं, हमें कभी अगर ऐसा है तो कभी हमको ऐसी दिखी नहीं है वो ग्वालियर में। और पॉपुलैरिटी वाली चीज तो अभी ये बिग बॉस हुआ है तब से ही है, उससे पहले तो ऐसी कोई पॉपुलर नहीं थी वो। ओके, तानिया मित्तल का ग्वालियर में कितना राज है? जैसे वो कहते हैं, अरे पूरे सारा ग्वालियर जो है, मेरा इतना राज कुछ है, ये है वो है, कुछ कितना राज है उसका? कुछ राज नहीं है मैम। कोई किसी का कोई राज नहीं होता। आज हम भी हैं, हमारा भी कोई राज नहीं है, हम कोई राज नहीं मानते किसी को। केवल हम किस चीज पर चल रहे हैं कि हमें हमारे साथ जनता का प्यार है, जनता हमको पसंद करती है बस। और जनता जनता का हम इस कितना चीज के लिए पसंद धन्यवाद करती है करते ग्वालियर की हैं। कहीं जनता? ना ग्वालियर की जनता तान्या जी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। अच्छा, ओके। सो यहाँ पे अनंत जी, ऐसी कुछ बात है जो आप कहना चाहेंगे ग्वालियर की तरफ से? बिकॉज सभी सुनना चाहते हैं, बिकॉज सभी सच्चाई जानना चाहते हैं। तो आप ग्वालियर से हैं, एंड सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप जो है क्या कुछ करते हैं ग्वालियर के लिए, ताकि ये जनता को पता चल जाए। देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ, जनसेवक हूँ मैं। जहाँ भी जनता को मेरी जरूरत होती है, जहाँ भी जनता के साथ कहीं कोई समस्या आती है, तो वहाँ मैं जनता के साथ बिल्कुल खड़ा होता हूँ। मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक हिंदुत्व का काम कर रहा हूँ, एक सनातनी हूँ। उसके नाते मैं गौ सेवा करता हूँ, गौ रक्षा करता हूँ। किसी भी पार्टी दल के मैं फेवर में कभी नहीं रहता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जो भी व्यक्ति गलत है, जो भी प्रशासन गलत है, जनता की आवाज उठाने के लिए मैं हर बार सामने आता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको कनेक्ट किया, बिकॉज यहाँ पे आप ग्वालियर से हैं, एंड वहाँ पे ग्वालियर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें तानिया मित्तल कहती हुई नजर आई, तो मैं सोचा आप ही जो एक परफेक्ट पर्सन रहोगे जो हमें सच बता पाओगे। और यहाँ पे तानिया मित्तल कहती कि हमारी माँ ने जो हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम किसी से बदतमीजी से बात करें। वहीं दूसरी तरफ वो जो है तू तड़ाक पे आ जाती है जब वो किसी से लड़ाई होती है। मैंने तो मैंने आपको मैम अभी बताया ना ये चीज कि उनको जहाँ तक मैं उनका शो देख रहा हूँ और मुझे जानकारी मिल रही है, तो उनको खुद अपने शब्दों का मुझे ऐसा लगता है कि वो भूल जाती हैं कि मैंने 2 दिन पहले क्या शब्द बोले, आज मैं क्या बोल रही ओके, तो आपको क्या लगता है कितनी हूँ। संस्कारी है वो, कि उनके मतलब जो उन्होंने जो शब्द यूज करती हैं, जैसे आप से वो तू पे आ जाती हैं, और फिर किसी एक जो उनकी उम्र की है कनिका जी, उनको ये कहते तुम्हारे जैसे तो हमारे घर पे अंडे बेचने आते हैं, तुम्हारे जैसे को तो मैंने बहुत बाहर निपटा कर आया है। तो उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको क्या लगता है वो देखिए सही मैम होते हैं या गलत? देखिए मैम मैं उनके स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो उनके स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगते। क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई वर्कर भी है, हमारे यहाँ जॉब कर रहा है, कोई चीजें हैं, तो हम उनको एक रिस्पेक्टफुली बात करेंगे उनसे। क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी के जहाँ जॉब करता है तो उसको कुछ पर्सनल नीड्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको गाली दे के बात करें या ऐसे बात करें। और हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो हमको उसका प्रॉपर सम्मान करना चाहिए। बात करने के भी लोगों के तरीके होते हैं। अपनी बात करने का अगर आपको उनसे कोई बात रखनी है तो आप उसको अच्छे वे में भी बात रख सकते हो, उसको व्यक्ति समझ सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम अपने संस्कारों को खराब करें, हम किसी व्यक्ति से गलत वे में बात करें। तो ये कहीं ना कहीं पूरी जनता उनके संस्कारों को देख रही है। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा गलत कि उनके संस्कार कैसे हैं क्या है, तो जनता को सारी चीजें पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे अनंत जी, अगर हम बात करें, वो कहती है कि मैं लड़कों से बहुत दूर रहती हूँ, ठीक है, और मैं उनको कभी टच भी नहीं करती हूँ। बट वहीं दूसरी तरफ घर में शो में जो है अमाल के साथ इनका एक अलग बॉन्डिंग हो रही है, ये अमाल के बहुत क्लोज आ रही हैं, एंड वहां पे अमाल इज अनकंफर्टेबल। वो कहती है कि तुम मुझे हाथ दो, मुझे आपका हाथ पकड़ के बात करनी है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? फिर एक तरफ वो कहती है कि मैं लड़कों से दूर रहती हूँ, वहीं दूसरी तरफ जो है शी इज गोइंग क्लोज टू अमाल मलिक। सो उस पे क्या कहना है आपको? कहीं ना कहीं मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि वो कहती क्या है और कर क्या रही है। हम्म, मैं बार बार आपसे एक ही चीज बोल रहा हूँ कि उनको खुद नहीं पता कि वो बोल क्या रही है और कर क्या रही है, और ऐसा क्यों कर रही है। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस में और इनके बीच में कोई टाई अप हो रखा है
कि आप कंट्रोवर्सी में बने रहिए, आप ऐसी बात करते रहिए जिससे बिग बॉस को उसके लिए पॉपुलैरिटी मिले, बिग बॉस के फॉलोअर्स बढ़े, ग्रो करें। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ओके, तो ये इस बकलावा में शो, कितनी क्योंकि जो सच्चाई है? बिग बॉस जो शो चल रहा है इस समय, जी। मुझे जी। लगता है ये कहीं ना कहीं टोटली एक डील है सभी लोगों के साथ कि आपको इतने एग्जैक्टली। समय रहना है, आपको ऐसा करना है। क्योंकि कोई जी। सच्चाई के आधार पर कोई बिग बॉस नहीं चल रहा जी। है। जी। बिल्कुल। सो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई, कि तानिया मित्तल कहती है कि वो सिर्फ बकलावा खाने दुबई जाती है फ्लाइट लेकर ऑन द स्पॉट, और उनको अगर चाय पीनी होती है तो वो आगरा के पीछे जाकर पानी के पास जो है चाय पीते, तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? इस चीज में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, इस चीज की सच्चाई किसी को नहीं पता। आज अगर मैं भी यहाँ से ग्वालियर से दिल्ली जा रहा हूँ और मैं अगर हाँ। कोई ऐसा कंटेंट बना दूं कि मैं हर 7 दिन में मैं दिल्ली आता हूँ पिज्जा खाने या बर्गर खाने या चाय पीने, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। कोई ऐसी ऑथेंटिक प्रूफ किसी के पास नहीं है, या फिर कोई ऐसी किसी के पास जानकारी नहीं है कि ये बकलावा खाने, स्पेशली दुबई, ये बकलावा खाने जा रही है। जी। इस चीज का क्या प्रूफ है? क्या पता इनका कोई काम हो, जी। कोई बिजनेस से रिलेटेड काम से जाती हूँ, हाँ। अब उसको ये आप कंटेंट दिखाएं। आज मैं भी दिल्ली अपने काम से जाता हूँ, तो उसमें मैं कभी कंटेंट्स नहीं डालता, कभी मैं स्टोरीज शेयर नहीं करता कि मैं दिल्ली हूँ, कहाँ हूँ। अब मैं उस चीज को अगर मैं दिखाने लगूँ कि यार मैं तो हर 5 दिन में कॉफी पीने दिल्ली जाता हूँ, दाल खाने में आगरा जाता हूँ, तो ये चीजें गलत है ना कहीं ना बिल्कुल। तो यहाँ पे वो ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने कभी रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने हैं, और यहाँ पे हम सबने उनको देखा स्टोरीज के, वो शॉर्ट्स भी पहनती हैं एंड साथ ही साथ वो जिम आउटफिट भी पहनती है। एक तरफ कहती है कि मैं साड़ी को प्रमोट करती हूँ, वहीं दूसरी तरफ वो वेस्टर्न आउटफिट पहनती है, वन पीस पहनती है, तो उसके बारे में क्या कहना है? वो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी इमेज किस टाइप की बनाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जनता को सारी चीजें पता है, सभी लोग उनकी सोशल मीडिया देख रहे हैं, सभी लोग उनको, ग्वालियर के लोग हैं, उनको पर्सनली भी लोग जानते हैं कि आप कर क्या रहे हो ये चीज। मतलब इतना भी, मैं तो ये बोलूंगा, इतना भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप टोटली आप झूठ के आधार पे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जितने भी सनातनी हैं, वो अगर उनका लेवल क्रॉस हो जाता है, क्योंकि अगर तानिया मित्तल अलग लेवल पे चली जाती है तो कुछ लीगल एक्शन हो सकते हैं। लीगल एक्शंस होंगे अगर वो सनातन कल्चर को ज्यादा कोई ऐसी अगर वो टिप्पणी करती हैं, सनातन के लिए कुछ बोलती हैं, मंदिरों के लिए बोलती हैं, अगर वो ये भी बोलती हैं कि केवल मैं ये मंदिर जाती हूँ रील्स बनवाने, तो उसमें बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि सनातनी ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई सनातन कल्चर को खराब करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनंत जी, क्या कहना चाहेंगे, जितने भी ऑडियंस है जो ये शो देख रही है, जितने भी सनातनी है जो अभी हर्ट हैं कि तानिया क्या कर रही है शो में, और जो जितने भी ग्वालियर के वासी है वो भी खुद हर्ट हैं तानिया मित्तल के सारे स्टेटमेंट से, तो क्या कहना चाहेंगे सभी फैंस एंड व्यूअर्स को? मैं सभी ऑडियंस से और सभी देशवासियों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप सच्चाई को देखिए। और कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलूंगा कि बिग बॉस को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत के साथ चल रहा है। केवल ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, केवल जनता का कहीं ना कहीं टाइम यूज हो रहा है। आज आधा आधा घंटे, एक एक घंटे लोग बिग बॉस को देख रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। उन लोगों की चीजें पहले से प्री प्लान्ड है कि आज हमको शो में ये दिखाना है, आज हमको ये दिखाना है। मुझे तो यही लगता है कि बिग बॉस लोगों को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टोटल झूठ के आधार पर बिग बॉस चल रहा है। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है जब तानिया मित्तल वापस आएंगे ग्वालियर तो क्या हाल होगा, कैसा स्वागत होगा उनका? अब स्वागत का तो आप कुछ कह नहीं सकते कि लोग कैसा स्वागत करते हैं, और कोई करता भी है कि नहीं करता, ये भी चीज कोई कंफर्म नहीं है। ओके। ओके। क्योंकि स्वागत स्वागत तो उस व्यक्ति का होता है जो एक अच्छी इमेज बना के आए वापस। ये तो बिल्कुल। ग्वालियर का नाम खराब करके वापस आएंगी ग्वालियर। ओके। सो थैंक यू सो मच अनंत जी कि आपने अपना इतने अच्छे अच्छे काम करते समय बीच में समय निकाला, हमसे बात की, ताकि सच्चाई लोगों तक पता चले, क्योंकि हम अभी ग्वालियर तो आ नहीं सकते, तो आप ही से हमने सोचा बात कर लेते हैं और जनता को सच दिखाया जाए। तो लिटरली धन्यवाद अनंत जी हमारे से बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।